हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी लोगों को, आप सब लोग कैसे हैं बताइएगा। और आज का ब्लॉग शुरू होता है मेरे सुबह के ब्रेकफास्ट बनाने से। तो आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं अपने बच्चों की फरमाइश से, क्योंकि इन लोगों को बाहर का सामान ही ज़्यादा अच्छा लगता है बाज़ार का। तो मैं बोली कि मैं घर में ही कुछ बना देती हूँ। तो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी अपे बना दो, तो मैं लग गई हूँ सुबह के ब्रेकफास्ट में अप्पे बनाने में। कि इसका जो अप्पे का सांचा है, इसके ऊपर का ढक्कन हमारा गुम गया है, क्या पता कहाँ गुम गया है। तो मैं ये प्लेट से काम चला लेती हूँ। और यहाँ देखिए बच्चों की पढ़ाई चल रही है। और त्रिशा की पढ़ाई इस समय मोबाइल से चलती है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेज लेती है, बैच ली हुई है। और पतिदेव जी नाइट ड्यूटी से आए हैं तो सो रहे हैं। और ये देखिए अप्पे तो मैं तैयार कर ली थी, पर मैं आज कुछ अलग तरह से अप्पे बना रही थी। तो अप्पे को पहले तोड़ तोड़ के रखती जा रही हूँ, 2 भाग कर रही हूँ और फिर इसको फ्राई करूँगी। ये मैं काट ली हूँ प्याज टमाटर। तो एक कढ़ाई में डालूँगी मैं तेल और थोड़ा बहुत जीरा डालूँगी। जीरा तो मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, पर थोड़ा सा डाल दूँगी टेस्ट के लिए। तो यहाँ मैं हींग डाल के, जीरा डाल के, और फिर इसके बाद ये नमक नमक नहीं सॉरी हल्दी और लाल सी मिर्च और ये प्याज डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। और जब पूरी तरह से भूंजेगी नहीं, प्याज हल्की हल्की ही भून पाए और हल्का हल्का भी, टमाटर भी हल्का हल्का ही हो, तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी स्वाद के लिए सॉस। तो सॉस तो बच्चों के फेवरेट ही होता है, तो बस थोड़ा सा सॉस डालूँगी, एक पैकेट जो मंगवाई थी मैं। और ये स्वाद के लिए डाल रही हूँ मैगी मसाला, इससे टेस्ट हमारे अप्पे का और अधिक अच्छा हो जाएगा। और ये थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें, थोड़ा सा ये हल्का सा, मतलब अप्पे के अंदर चला जाए, पानी के कारण चला जाएगा, और सूखा सूखा रहेगा तो नहीं जाता। तो ये देखिए पानी डालने की वजह से थोड़ा सा ये गीला गीला सा हो गया है। और फिर इसको थोड़ी देर तक चलाएंगे और ये बनके तैयार हो गया हमारा फ्राई अप्पे, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे बच्चे बड़े चाव के साथ इसको खाते हैं। तो ये हो गया हमारा सुबह का नाश्ता। तो कुछ समय के लिए इसी से पेट भरा रहेगा और फिर इसके बाद नहा के फिर मैं बना लूँगी खाना। तब तक के लिए बच्चे फ्री हो गए हैं, क्योंकि पेट भरा रहेगा तो इन लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। तो अब बच्चे बैठेंगे पढ़ाई करने को और फिर मैं काम में लगूंगी घर के, और उसके बाद चली जाऊंगी नहाने के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ नहा के। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर पतिदेव जी से बातें कर रही थी, यहाँ वहाँ की कुछ पूछ रहे थे पतिदेव जी, तो मेरे को ध्यान भी नहीं है, तो मैं उनको बता रही थी। और फिर अब बस मैं थोड़ी सी पूजा करूँगी भगवान जी की, और इसके बाद जाऊँगी खाना बनाने के लिए किचन में। तो मैं बहुत समय बाद साड़ी पहनी थी, तो मैं देख रही थी मोबाइल में ही, और आ गई हूँ मैं भगवान जी के पास। तो भगवान जी की पूजा कर लूँगी थोड़ी सी, और फिर उसके बाद चली जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो ये देखिए हमारे बाल गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी और लक्ष्मी गणेश जी, सबको यहाँ बैठाई हुई हूँ मैं। और ये देखिए भाव्या बनाई है प्रेमानंद जी की फ़ोटो भी, तो वो पीछे साइड रख दी थी। और यहाँ हमारे सारे भगवान बैठे हुए हैं, जो हम छोटी सी मंदिर बनाए हुए हैं। और ये है फ्रेंड्स दूसरे दिन का ब्लॉग, क्योंकि उसके आगे मैं उस दिन कुछ बनाई नहीं थी। तो ये दूसरे दिन का है, दोपहर टाइम का। अचानक से मौसम बारिश वाला हो गया था, तो अच्छा लग रहा था मौसम, थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा हो गया था, क्योंकि इतने दिन से तो गर्मी पड़ रही थी भयंकर। तो बारिश के मौसम में चाय या कॉफ़ी पीने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं चढ़ाऊँगी कॉफ़ी। तो बारिश के साथ साथ कॉफ़ी का मज़ा लेने में बहुत अच्छा लगता है। और फिर कॉफ़ी के लिए दूध चढ़ा के फिर मैं आ गई थी इस साइड, क्योंकि बच्चे दिन भर में फिर से दोबारा से घर फैला देते हैं। कहीं बुक रखी रहती है इन लोगों की, कहीं कंघी तेल फेंक के चले जाते हैं। तो सामान थोड़ा बहुत व्यवस्थित करूँगी। और यहाँ
और आज मौसम अच्छा है तो सभी बच्चे दोपहर से ही बाहर खेलने के लिए निकल आए हैं, तो बस उन्हीं की आवाज़ सुन के मैं बाहर गई थी। ये देखिए इनके गुड्डी यहाँ सजा के रख दी हैं। और ये तृषा भी निकल आई है बच्चों के साथ खेलने के लिए, क्योंकि आज मौसम बहुत सुहाना है, बहुत प्यारा लग रहा है। क्योंकि बहुत समय बाद एक तो इतने दिन से गर्मी पड़ रही थी और फिर अचानक से बारिश हुई, काले काले बादल हो गए, तो सभी को ही बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो दूध हमारा पक गया था जो कॉफ़ी के लिए रख गई थी, तो अब बस मैं कॉफ़ी घोर के और इसमें डाल दूँगी तो हमारी कॉफ़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो जब तक हमारी कॉफ़ी पक रही है तब तक मैं रूम में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ भी सामान सब अस्त व्यस्त करके चली गई थी तृषा लोग। तो मैं यहाँ पर अपनी ड्रेसिंग भी जमा दूँगी, क्योंकि सब सामान अस्त व्यस्त फैला हुआ है। कहीं नेल पेंट फेंक जाती, कहीं कंघी फेंक जाती हैं। तो ये देखिए अब मैं फिर से रूम अपना सुधार रही हूँ। और ये देखिए तृषा लोगों का खेल कूद अभी जारी है, यहाँ खेल रही हैं सभी बच्चे। तो बस अब मैं भी ले आई हूँ अपनी कॉफ़ी, तो यहीं बीच वाले रूम में बैठूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठने से बाहर का सब कुछ दिखता रहता है। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं यहाँ लेके बैठ गई हूँ कि अपनी कंघी भी कर लूँगी, तब तक हमारी कॉफ़ी भी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ी ठंडी ही कॉफ़ी चाय वगैरह पीती हूँ। तो यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ बैठ के कॉफ़ी पीने में। और बच्चों को भी देखती जा रही हूँ, बच्चे लोग खेल रहे हैं तो उनको देखने में भी एक अलग ही आनंद आता है। तो थोड़ी देर यहाँ बैठे बैठे ही फिर हो गया था अंधेरा, और देखिए हवा तो यहाँ पर चलती ही जा रही है। तो अब हो गया था शाम का टाइम। तो अब मैं ले आई हूँ सब जगह से दिया, जहाँ जहाँ मैं दिया जलाती हूँ तो वहाँ से सब दिया ले आई हूँ। तो अब मैं लग गई हूँ शाम की दिया बाती करने के लिए। और आज पूरा दिन ही लाइट भी तमाशा करती रह गई है, क्योंकि बारिश का मौसम था तो लाइट भी बार बार आ जा रही थी। और इन्वर्टर लगा है पर तब भी पता नहीं कैसे लाइट बहुत ही धीमी हो गई थी। तो यहाँ बहुत ही कम उजाला आप समझ में आ रहा है। और बज गए हैं 7, तो मैं खाना की भी तैयारी लगाऊंगी। ये देखिए भाग गया क्या कर रही हूँ। CUP होती है, F जो लिखा है ना उसके बगल में आई से लाल बना दो। तो बहुत देर बाद यहाँ तेज़ लाइट आई थी और दिन भर से पानी भी ख़त्म हो गया था। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी पानी भरने में लग गई हूँ कि फिर से ना लाइट चल जाए। और अकेले ही घड़ा उठाते नहीं बन रहा था, तो मैं तृषा को बुलाई थी, तो हम दोनों मिलके घड़ा उठा के रखे हैं। और अब मैं लग गई हूँ शाम के खाने की तैयारी में। तो कटहल रखी हुई थी, आधी तो मैं पहले बना ली थी और आधी बची हुई थी। तो मैं अब आज कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ। फिर से लाइट चली गई थी, अब ये इन्वर्टर से ही चल रही है, तो मिक्सी तो चलेगी ही नहीं। तो मैं यहाँ प्याज किसनी से किस ले रही थी। और ये मसाला मैं पहले ही पानी में फुला के रख
क्योंकि मिक्सी तो चल ही नहीं पाएगी, तो मतलब फिर ग्रेवी अच्छी नहीं रहेगी, तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। और कटहल की सब्ज़ी में तो ग्रेवी अच्छी होनी चाहिए। तो प्याज भी मैं नहीं पीस पाई थी, इसलिए फिर ये मसाला अच्छे से फुला के रख दी हूँ। और ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से यहाँ भुंज गया है। और इसमें मैं जल्दी दिखा रही हूँ आपको, तो मैं टमाटर डाल दी हूँ। और नमक डालने से हमारे टमाटर जल्दी गल जाते हैं, तो यहाँ नमक डाल दी और पानी डाल दी हूँ। पानी में उबाल आ गया था, तो अब मैं कटहल डाल दी हूँ। तो कटहल की मैं रसीली सब्ज़ी ही बनाती हूँ, हमारे यहाँ सबको रसीली सब्ज़ी ही पसंद है। और अब बनने लगी है मेरी रोटियाँ। तो हो गया खाना, शाम का हमारा तैयार हो गया है। करीबन अभी 8 बजे थे। तो आप लोग बताइएगा आपका आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, राधे राधे, टेक केयर, मिलते हैं आगे के ब्लॉग में।